बिल्ली को यदि दूध की रखवाली के लिए छोड़ दिया जाए तो क्या होगा? जी हाँ, लग रहा है कि वही हश्र अब हरियाणा का होगा। क्यों होगा? क्योंकि देखिए, आदित्य देवीलाल चौटाला ने और कांग्रेस सांसद रणदीप सिंह सुरजेवाला ने एक बात कही है और बात पूरे सबूतों के साथ कही है। वैसे दोस्तों, किसी भी नेता को सबूत देने की आवश्यकता ही नहीं है, क्योंकि सब जानते हैं विकास बराला कौन है। और बेशक सरकार या फिर यूं कहें कि पुलिस मुकरती रही या फिर मामला थोड़ा उल्टा पुल्टा चलता रहा, लेकिन 5 सीसीटीवी कैमरों की जो रिपोर्ट मिली थी, जो वीडियो मिली थी, उसके माध्यम से पता चल गया था कितनी देर तक पीछा किया था, कैसे लड़की को जबरन गाड़ी में रोका था, उसे अपहरण करने की कोशिश की थी, छेड़छाड़ की कोशिश थी, सारी बातें रिकॉर्ड थी। और इसी के संबंध में विकास बराला जेल में भी गया। मामला अभी तक चल रहा है, वो जमानत पर बाहर है, लेकिन फिर भी ऐसे में उसे सरकार की पैरवी करने के लिए नियुक्त कर दिया जाता है। अब वो हरियाणा सरकार की पैरवी करेगा, दिल्ली जा कर के, दिल्ली में बैठ कर के एक ऊंचे ओहदे पर। ये बात ना तो इनेलो पार्टी को हजम हो रही है, ना कांग्रेस को, और ना ही मेरे ख्याल से आम जनता को हजम होनी चाहिए। और यदि इस तरीके की बातें हजम हो जाती हैं, तभी तो देश प्रदेश गर्त में जा रहा है। मामले के बारे में पूरा आपको बताएंगे। पहले बता दूं कि इनेलो नेता एवं विधायक आदित्य चौटाला ने भाजपा सरकार की ओर से एडवोकेट जनरल ऑफिस में लगाए गए 100 के करीब लॉ ऑफिसर की नियुक्ति पर सवाल उठाए हैं। आदित्य चौटाला ने कहा कि विकास बराला को असिस्टेंट एडवोकेट जनरल नियुक्त कर दिया गया है, जिस पर एक आईएएस की बेटी से छेड़छाड़ के आरोप हैं, जो जमानत पर बाहर है। उन्होंने कहा लड़की की छेड़छाड़ का केस चल रहा है। और इतना ही नहीं, सिर्फ विकास बराला नहीं, वो कहते हैं कि 35 ऐसे लोगों को नियुक्ति दी गई है जो कि भाजपा नेताओं के रिश्तेदार हैं। कुछ तो ऐसे हैं जो कि हरियाणा राज्य से बाहर के भी हैं। और वो कहते हैं यहाँ हरियाणा के पीएचडी एमएससी किए हुए बच्चों को तो वो दफ्तरों में झाड़ू पोछा लगाने के लिए चपरासी लगा रहे हैं, और लॉ ऑफिसर की नियुक्ति के लिए खुद अपराधियों को बढ़ चढ़ कर प्रोत्साहन दे रहे हैं, नौकरी लगा रहे हैं। कांग्रेस महासचिव और सांसद रणदीप सुरजेवाला ने कहा कि ये बहुत बड़ा मुद्दा है। छेड़खानी और अपहरण कोई छोटी चीज़ नहीं है, और ऐसी कोशिश करने वाले को सहायक अधिवक्ता बना दिया जाता है। यानी युवती से अश्लील हरकत कर कानून से खेलने का आरोपी अब सरकार की वकालत करेगा, सरकार की तरफ से वकालत करेगा। वैसे तो आप जानते हैं, फिर भी बता दूं कि बीजेपी के पूर्व अध्यक्ष और राज्यसभा सांसद सुभाष बराला के बेटे हैं विकास, जो अब हरियाणा से दिल्ली की ओर जा रहे हैं। मतलब चंडीगढ़ नहीं, अब दिल्ली उनका ठिकाना होगा, और हरियाणा सरकार का प्रतिनिधित्व वो करेंगे। वे सुप्रीम कोर्ट जैसे न्यायिक मंचों पर सरकार की पैरवी करेंगे। और विकास बराला एक पूर्व आईएएस अधिकारी की बेटी का पीछा करने के आरोपी हैं। यह मामला अक्टूबर 2017 का है, जब उनके पिता भाजपा की हरियाणा इकाई के प्रभारी थे, अध्यक्ष थे, और विकास और उनके दोस्त आशीष को गिरफ्तार किया गया था, सबूतों के साथ गिरफ्तार किया गया था। एक गवाही दी थी, 5 सीसीटीवी कैमरे ने, लगभग 32 मिनट की रिकॉर्डिंग थी। हालांकि पुलिस बहुत सारे अपनी कार्यवाही किस तरीके से कर रही थी आप सब लोग जानते हैं, मगर फिर भी उन्हें गिरफ्तार किया गया था। और 18 दिसंबर 2017 को कानून की परीक्षा देनी थी, इस वजह से उन्हें जमानत दी गई थी। अब भी वो जमानत पर ही बाहर हैं, मगर इतने बड़े ओहदे पर उन्हें नियुक्ति दे दी जाती है, जो सवालों के घेरे में निश्चित रूप से है। और इसीलिए आदित्य देवीलाल चौटाला कहते हैं कि लॉ ऑफिसर की नियुक्ति के लिए क्या योग्यताएं थी, क्या अनुभव रखे गए थे, क्या मानदंड थे, सारे सार्वजनिक किए जाएं, ताकि सभी लॉ ऑफिसर जो लगे हैं उनके बारे में पता चले, और सरकार सही कर रही है, गलत कर रही है, क्या किया, क्यों किया, जनता के सामने आना चाहिए। और जो लायक बच्चे हैं उन्हें रोजगार मिलना भी चाहिए। बाकी चाचे ताऊ तमें बताओ, सरकार के करन लग रही है, ठीक करे गलत करे है, और भाइयां के लग के बन रही है भाई, तम भी बताइयो। चाची ताई तम पाछे क्यों रहो, तम भी अपने मुद्दे जरूर उठाइयो।